हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो पॉलिटिकल साइंस का भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं इलेक्शन, राइट। तो चैप्टर का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, वही नेता लोग के ऊपर अपने को पढ़ने का है। तो इंटरेस्ट नहीं है तो भी पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में आता है, राइट। तो पॉलिटिकल पार्टीज सबसे पहले मेन क्वेश्चन पे डिस्कस करता हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज की कैरेक्टरिस्टिक मतलब फीचर्स। एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है, तो पॉलिटिकल पार्टीज आर एम एट सिक्योरिंग पावर। उन लोगों को पावर चाहिए, सत्ता, सीट चाहिए। कैसे सीट चाहिए, जाके खरीदेंगे क्या, नहीं, बाय कंटेस्टिंग इलेक्शन। सिंपल, इलेक्शन के थ्रू लोग सीट सिक्योर करेंगे, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वो जीतता है। ओके। एवरी पॉलिटिकल पार्टी हैज सम आइडियोलॉजी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनता है उसका कोई एजेंडा रहता है, वो कुछ काम करने के लिए आता है समाज के लिए, राइट। एंड एवरी पार्टी हैज एन एजेंडा, मतलब क्या काम करेगी। इट इज़ बेस्ड ऑन देयर पार्टीज आइडियोलॉजी। क्या काम करना है, कब करना है, कैसे करना है। तो पब्लिक को लोग ललचाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो पब्लिक अपने हिसाब से वोट करती है, राइट। द पार्टी दैट गेट्स मेजोरिटी सीट इन द इलेक्शन फॉर्म्स द गवर्नमेंट। जिसको ज़्यादा सीट मिलता है वो गवर्नमेंट बनाता है, फॉर्म्स मतलब बनाता है। एंड द वन दैट डज नॉट सिक्योर द मेजोरिटी, मतलब जो उसको कम सीट आता है वो मुंह देखता है, मीन्स ऑपोजिशन पार्टी यू कैन से। ओके। तो पॉलिटिकल पार्टी आर लिंक बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। तो पार्टीज किसके बीच में होता है, पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में होता है, ताकि जो भी मतलब प्रजा की सेवा करने के लिए पॉलिटिकल पार्टी होती है। पर आजकल की पॉलिटिकल पार्टी अपना ही फायदा देखती है। ओके। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर फीचर डालने का 4 पॉइंट डाला तो भी चलेगा, है ना। 3 पॉइंट डाला तो भी चलेगा, ताकि एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया, राइट। वापस से रिवाइंड कर लो और इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। मतलब इंडिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जब हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला था ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद, तो हमने अपना कंट्रोल इंडिया में ले लिया। तो उसके बाद पहले कौन सी पार्टी राज की, फिर उसको पार्टी कितना साल राज की, उसके बाद कौन हटाया, वो अपने को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले इंडिया को किसने रूल किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पूरा 50 साल पूरा कांग्रेस ने इंडिया को संभाला। वॉज दी ओनली डोमिनेंट पार्टी, डोमिनेंट मतलब पावरफुल पार्टी था पूरे स्टेट में। एंड एट दी सेंटर, इंडिपेंडेंस के पूरे 40 से 50 साल तक सेंटर और स्टेट में इंडियन नेशनल कांग्रेस ही पार्टी थी। फिर उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज बार काम नहीं करने, नेता पसंद नहीं आने लगे। तो कांग्रेस को टैकल करने के लिए, कांग्रेस कभी बना था 1885 में, ब्रिटिश के ज़माने के। तो कांग्रेस को टैकल करने के लिए अलग अलग पार्टी बनी है। ऑल अदर पार्टीज केम टुगेदर, एक साथ आई एंड फॉर्म कोलिशन, ग्रुप बनाए एंड डिफीटेड द कांग्रेस। सब एक साथ आए, कांग्रेस को हराया 1977 में फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। तो फिर 2 पार्टी आने लगी। पहले एक पार्टी थी इंडिया में, फिर 1977 हारने के बाद 2 पार्टी हो गई। पहले एक पार्टी थी, अब 2 पार्टी सिस्टम आ गया, राइट। मतलब कांग्रेस का नहीं चलेगा और ग्रुप पार्टी चलेगा। वन पार्टी केम टू एन एंड, एक पार्टी का राज खत्म हो गया। फिर अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टीज आने लगी, जैसे शिवसेना आने लग गई, फिर अलकली दल आने लगी। तो ये सब अलग अलग पार्टी अलग अलग स्टेट में आने लगी। इस तरह पॉलिटिकल पार्टीज में चेंजेस आते गए। ओके। एक ये 2 आंसर आपको पढ़ना है, और ये भी एक टेबल में आपको आ सकता है, वी हैव टू स्टडी। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बना था, 1885 में, ब्रिटिश के टाइम। फिर कम्युनिस्ट पार्टी बना था 1925 में, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, तो मार्क्सिस्ट फिलोसफी के बाद 1964 में बना था। 1980 में बीजेपी बना था, भारतीय जनता पार्टी। और बहुजन समाज पार्टी, राइट, समाज पार्टी 1984। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस साउथ इंडिया वाली 1998 में बना था। और नेशनल कांग्रेस पार्टी जो घड़ी का सिंबल है ना, वो 1991 में बना था, 1999 में बना था। ये ईयर तुमको याद करना पड़ेगा, एग्जाम में एक्टिविटी में आ सकता है, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अभी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, आ जाओ हम। और एक टॉपिक डिस्कस करने का था, इधर है, हाँ। तो शिवसेना, राइट। तो शिवसेना 1966 को फॉर्म हुआ था। इनका मेन ऑब्जेक्ट क्या था, फाइट करने का था मराठी स्पीकिंग के लिए, राइट। दे रेसिस्टेड द पीपल फ्रॉम अदर रीजन, बाकी के जो स्टेट्स के रीजन थे उनको रेसिस्ट करते थे, रोकते थे। 1995 में बिकम द रूलिंग पार्टी विद बीजेपी, बीजेपी के साथ उनकी सरकार बनी थी, टाई अप हुआ था, राइट। इट वॉज पावर एट द सेंटर विद बीजेपी, बीजेपी के साथ सेंटर बना था 1998 से 2004। और अब उन्होंने अपना पावर के साथ शेयर किया था बीजेपी एट सेंटर 2014। तो पावर शेयरिंग बोलते शिवसेना, महाराष्ट्र की पार्टी, राइट। और एक मेन आंसर है नेशनल पार्टी। ओके। तो नेशनल पार्टी होती है और एक स्टेट पार्टी होती है। तो स्टेट पार्टी का पावर पर्टिकुलर स्टेट में, जैसे शिवसेना एक पार्टी, वो उसका पावर महाराष्ट्र में है। तो नेशनल पार्टी जिसका पावर पूरा नेशन में होता है, पूरे देश में होता है। अ पार्टी विच फंक्शन एट नेशनल लेवल इज कॉल्ड नेशनल पार्टी, जिसका पावर नेशनल में होता है उसको नेशनल पार्टी बोलते हैं। द इलेक्शन कमीशन हैज लेट सर्टन क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब रूल्स लिखेला है, पार्टी टू रिकॉग्नाइज ए पॉलिटिकल नेशनल पार्टी। मतलब जो नेशनल पार्टी है उसका कोई रूल्स लिखा है, तो बेसिक रूल याद कर लेते। तो पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर एटलीस्ट 6% वैलिड वोट, ये याद करना पड़ेगा। इन 4 और मोर स्टेट, 4 या 4 से ज़्यादा स्टेट में उसके पास 6% वोट होना चाहिए, लोकसभा और स्टेट असेंबली के लिए, तब जाके वो नेशनल पार्टी कहलाया जाएगा। कैंडिडेट्स ऑफ ए पार्टी शुड इलेक्टेड फॉर मिनिमम 3 स्टेट, मतलब 3 स्टेट से वो इलेक्ट होना चाहिए, सिलेक्ट होना चाहिए। इतना याद कर देने का, राइट। तो ये
पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल पार्टी है उसकी क्राइटेरिया वो याद करना पड़ेगा। अब एक वर्ड आ गया रीजनलिज्म। रीजनलिज्म मतलब होता है जगह, एरिया। ओके, तो इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, बहुत बड़ा देश है विद ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी, सब चीज़ फैला हुआ है इंडिया में, अलग लैंग्वेज है, अलग कल्चर है, ट्रेडिशन है। तो इंडिया की अपने को तारीफ करना है। तो वी फाइंड डाइवर्सिटी इन लिटरेचर, लिखाई, पढ़ाई, एजुकेशन, हिस्ट्री, मूवमेंट। इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। ईच वन फील्स एन एफिनिटी फॉर इस लैंग्वेज, हर स्टेट को अपना लैंग्वेज प्यार रखते हैं। जैसे गुजरात में गुजराती वाले अपने लैंग्वेज को प्यार करेंगे, राजस्थान को राजस्थानी है, महाराष्ट्र में मराठी। एवरी स्टेट हैव लव फॉर देयर लैंग्वेज, ट्रेडिशन, हिस्ट्री। दिस गिव राइज टू लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा की पहचान। द एफिनिटी टूवर्ड्स ऑल अबव मेंशन एक्सपेक्ट, जो प्यार इस सब चीज़ पे उमड़ आता है, इस तरह फिर लोगों को अपनी जगह के ऊपर क्या होता है, गर्व महसूस होता है। तो फिर उस जगह के लोग अपने जगह को ज़्यादा मोहब्बत करते हैं बाकी जगह से, तो वो उसको बोलते हैं रीजनलिज्म। लव फॉर आवर स्टेट मतलब एक व्यक्ति अपने स्टेट से ज़्यादा मोहब्बत करता है किसी और स्टेट से, है ना। पहले प्रेफरेंस अपने स्टेट को देंगे, बाद में दूसरे स्टेट को देंगे। तो इस बिहेवियर को बोलते हैं रीजनलिज्म। क्या बोलते हैं? रीजनलिज्म। एक ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, 4 लाइन, 2 लाइन भी पढ़ा तो भी चलेगा, राइट। अभी सिंबल, अभी ट्रू फॉल्स में कैसा क्वेश्चन आएगा, देखो क्या दिया है। पॉलिटिकल पार्टी या सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यस सामाजिक होती है, ट्रू लिखने का। अब जो पॉलिटिकल पार्टी का आंसर पड़ा उठा के डाल दो इधर, है ना। और ये भी आंसर सेम था, हाँ 2 पॉइंट लिखा तो भी चलेगा ना, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं, समाज का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आते हैं ना। उनका है मेन है कम्युनिटी, सोसाइटी का ठीक करना। पॉलिटिकल पार्टी एक्ट एज ए लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, यस दे आर लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। जो भी पब्लिक का काम है, जो भी पब्लिक डिमांड कंप्लेंट करती है, पॉलिटिकल पार्टी उसको ठीक करती है, राइट। वो गवर्नमेंट से जो भी है हिसाब किताब लेके काम करती है। तो ट्रू लिख के जो फीचर्स पड़े वही उठा के आंसर डालने करते हैं, राइट। कोलिशन मतलब ग्रुप बनना, पॉलिटिक्स लीड टू इंस्टेबिलिटी, गलत। जब ग्रुप इसलिए बनता है ताकि सामने वाला काम बराबर नहीं करता है, तो ये फॉल्स है। कि कोलिशन पार्टी होता है, कांग्रेस जो पार्टी ज्वाइन हुए तो उसके बारे में डाल देंगे तुम लोग, है ना। तो जो आंसर्स पड़े वो उठा के डालने का, 2-4 लाइन डालेंगे तो रीजन बन जाएगा तुम्हारा। और ये सिम्बॉल्स है, देखो अलग अलग पार्टी के अलग अलग सिम्बॉल्स है। तो ये शिवसेना का सिम्बॉल है, शिरोमणि अकाली दल का सिम्बॉल ये है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और ये नेशनल पार्टी है, इसको नेशनल पार्टी बोलते हैं, जो इसका पावर पूरे इंडिया में है। तो कांग्रेस का सिंबल, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिज्म पार्टी, ऐसा इसका उल्टा भारतीय जनता पार्टी, राइट। और ये है बहुजन समाज पार्टी, हाथी, त्रिमिनल, और ये नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का सिंबल है, ठीक है। एक ये पढ़ के रख लेना, सिंबल आएगा तो डाल देंगे ना, तुम लोग मार्क्स मिल जाएगा, राइट। तो पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर टॉपिक था, राइट। When people come together and participate in electoral process, मतलब इलेक्शन के प्रोसेस में जब हिस्सा लेते हैं, टू अक्वायर पॉलिटिकल पावर, सच ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज। हाँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस इज अ पार्टी इन विच स्टेट, ये कौन से स्टेट में है, कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में है। जस्टिस पार्टी, नॉन ड्रामिन मूवमेंट वॉज ट्रांसफर इनटू डैश पॉलिटिकल पार्टी, तो कहाँ ट्रांसफर किया था उन्होंने, द्राविड़ा मुनेट्रम कजागम, साउथ में, ठीक है। तो एक ये पढ़ लेना, ब्लैंक्स में किधर भी आ जाएगा। इस तरह तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, राइट। और नेशनल पार्टीज इंडिया, तो पार्टीज के नाम डालने का था ना यार, इंडियन नेशनल, भारतीय जनता, है ना, इस सब पार्टीज के नाम डाले गए। एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाएगा, तो आपको रेडी रहना चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टी पहले इंडिया में कांग्रेस का रहा था, अभी 2 पार्टी है, अभी मल्टी पार्टी है बहुत सारी ना। नेशनल पार्टी जिसका पावर किधर है, पूरे नेशन में, और रीजनल पार्टी पर्टिकुलर स्टेट में, वो सब डाल देने का, ठीक है। और पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, पावर में आती है, आइडियोलॉजी रहता है, एजेंडा काम करने रहता है, गवर्नमेंट पब्लिक के बीच में रहता है। तो इस तरह तुम्हारा पूरा चैप्टर मैंने रिवाइज करा दिया, ठीक है। थैंक यू।